अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली मोमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पैगाम देना चाहोगी मेरे व्यूवर्स के लिए? भाई क्या पैगाम देना, बस आपके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि हम कैसी सफाई करते हैं। ठीक हो गया। तो जी ये एक छोटा सा मैसेज था मेरी हेल्पर का आप लोगों के लिए। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग शेयर करने लगी हूँ। इसको आप लोग रूम टूर भी कह सकते हैं। तो जी वैसे भी सबको पता है कि ईद आने वाली है, तो ईद पे हम लोग जो देसी पाकिस्तानी लोग हैं वो कितनी ज़्यादा सफाइयाँ करते हैं। तो जी ये ईद की सफाई आप समझ लें इसको, या वैसे ही मंथली बेसिस पे जो डीप क्लीनिंग होती है वो भी समझ सकते हैं। तो जी सबसे पहला रूल तो यही है कि जब आपने डीप क्लीनिंग करनी हो तो आप लोग अपने कमरे में जितनी भी साइड टेबल्स हैं, जो भी फर्नीचर है, चेयर, सोफ़ा, काउच, उन सारी चीज़ों को आप आगे कर दें। तो पीछे आप देखें जी, तौबा तौबा इतना ज़्यादा गंद निकलता है ना। चलें जी, फिर मैंने कहा कि चलो टेरेस से हम लोग काम शुरू करते हैं, ताकि वो पहले बाहर जो है काम भी हो जाए और फिर हम लोग उसको बंद करके अंदर कमरे की तरफ मूव करें। बाहर का काम मैंने दिया अपनी हेल्पर को, और जो अंदर की सफाई है वो मैंने दे दी मेड को। तो ये जाले उतर रहे हैं और फिर मैं जो हूँ कभी अंदर थी कभी बाहर थी, हर तरफ से मैंने खड़े होके जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग भी की है और काम भी करवाया है। सबसे पहले जो है टेरेस का हम लोग ये करते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रास लगी हुई है उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं, वो वॉशेबल है। उसके बाद ये जो फ़र्श है इसकी मिट्टी को हटा लेते हैं खाली पानी से। इसके बाद इसके ऊपर सर्फ वगैरह या जो भी आप लोग अपने फ्लोर क्लीनर्स यूज़ करते हैं उसको डाल के तो अच्छे तरीके से झाड़ू लेके तो उसको साफ़ करके तो वाइपर लगा देते हैं। फिर जी ये जो ग्रिल्स होती हैं ना, इसके ऊपर पानी जो है उसको पाइप से साफ़ करके और कपड़ा वगैरह मार देते हैं हर तरफ। फिर जी ये टेरेस का शीशा था तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया। अंदर जो विंडो है, विंडो की ग्रिल्स को भी साफ़ किया। ये जो हेल्पर है ना मेरी, ये बहुत ज़बरदस्त विंडोज़ क्लीन करती है। ये जी जाली को ऐसे एक बड़ा सा ब्रश रखा हुआ है, इससे अगर ऐसे ऐसे मारते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट जाली से निकल सकती है। फिर जी ये इधर जो है एक ब्रश के ऊपर कपड़ा लगा के तो जो भी मट्टी हो ऊपर या जाले वगैरह हों वो साफ़ हो रहे हैं। और फिर जी ईद की सफाइयों पे तो मस्ट है ना कि पंखे जो हैं घरों के वो साफ़ होते हैं, फिर पंखा साफ़ करवा लिया। अच्छा जी, इसके बाद जो है जितनी भी मैंने चीज़ें आगे की हुई थी तो मेरी हेल्पर ने झाड़ू लगा दिया। बड़ा गंद निकला बहुत ज़्यादा, हालांकि डेली बेसिस पे कमरे की डस्टिंग भी होती है, झाड़ू भी लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जब ऐसी सफाई करनी हो ना कहीं से गंद निकल ही आता है। तो जी यहाँ पे ये झाड़ू लगा रही है और मैं इसके पीछे पीछे कैमरा लेके और ये झाड़ू लेके आगे आगे। देखें कितना ज़्यादा गंदा हुआ है ना, ये देखें। कोई जो है ना कोना खुदरा वो छोड़ना नहीं है, हर जगह से ही जो है ना वो सफाई करानी होती है, फिर ही सफाई होती है। वरना कुछ रह जाए तो अजीब ही लगता रहता है ना कि जैसे सफाई हुई नहीं है अभी। पिछले दिनों मौसम भी कुछ ऐसा ही रहा है, आंधी चलती रही है ना, डेली बेसिस पे आंधी आती रही है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो ये 2 लोगों का कमरा है और 2 लोगों के कमरे में आप देखें इतना ज़्यादा गंद है, तो पूरे घर का आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो हम ज़्यादा लिविंग रूम वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ की हमारी डीप क्लीनिंग कैसे होगी। किसी दिन आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी। तो जी झाड़ू जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया है। और फिर जी हेल्पर मेरी झाड़ू लगा रही थी तो मैंने जो मेड हैं उनको वॉशरूम में भेज दिया था। तो वो ये जो हम लोगों का इसको आप कह लें रैक कह लें या स्किन केयर वैनिटी कह लें, कुछ भी कह लें, तो ये साफ़ कर रही थी एक एक चीज़ उठा के निकाल के। इसमें जितने भी हमारे फेस वॉश शैम्पू वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ें हैं ना वो पड़ी हुई हैं। फिर जी इधर ये ड्रेसिंग टेबल करने लग गई, सारा सामान इसने ना बेड पे रख दिया है, इतवार बाज़ार पूरा इसने बेड पे फैला दिया है। तो अब जो है मैं कभी बाथरूम में जा रही हूँ, कभी रूम में आ रही हूँ,
तो ये फिर से इधर आ गई हूँ। ये फ़र्नीचर पॉलिश है, ये हम लोग यूज़ करते हैं अपने जितना भी हम लोगों के घर में फ़र्नीचर है, सोफ़ा, बेड वगैरह, जो भी वुडन चीज़ें हैं ना, ये बहुत अच्छी है। इससे एक चमक आ जाती है फ़र्नीचर में, तो ये ज़रूर आप लोग भी यूज़ किया करें। अच्छा, फिर जो हमारा वेलवेट की फिनिशिंग वाला फ़र्नीचर होता है या सिल्क वाला कपड़े वाला, उसको ऐसे नहीं छोड़ना होता, उसको भी कपड़ा जो है वो ज़रूर मारना होता है। उसके ऊपर भी मिट्टी होती है और काफ़ी कुछ आया होता है, वो उतर जाता है। फिर जी ये यहाँ पे शीशा साफ़ हो रहा है और शीशा लगा भी दिया है उसने। और ये जो मिरर है फिर उसको भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हम लोगों ने क्लीन किया है। फिर जितनी चीज़ें भी मैंने ड्रेसिंग टेबल पे अपनी सेट की हुई है ना डेली बेसिस की, फेस ऑयल्स वगैरह हैं, कुछ हेयर ऑयल्स हैं, मॉइस्चराइज़र वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना साफ़ कर के ये रख रही है। और ये जो बॉक्स है ना, ये कहीं से हमें मिठाई आई थी और मुझे इतना अच्छा लगा ये बॉक्स, मैं कहा चलो इसको मैं ही ले लेती हूँ। और ऐसी चीज़ें जो है ना DIY हो गई और कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत शौक़ है। ये वाला भी जो बॉक्स है ना, ये मैंने एक मोबाइल कवर से बनाया हुआ है ऐसे ही बस ना। तो मैंने अपनी बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। मेकअप बिल्कुल भी नहीं यहाँ सेट किया हुआ, मेकअप इस ड्रॉअर में है, वो भी डेली बेसिस का है। जो मेरा अच्छा वाला मेकअप है वो मैंने अपनी कबर्ड में सेट किया हुआ है, जो मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती। अच्छा जी, फिर वॉशरूम की तरफ आई हूँ मैं दोबारा से कि यहाँ क्या चल रहा है। अच्छा काम चल रहा था वहाँ पे भी। फिर जी ये लैंप जो हैं, इनकी सफाई की बारी आ गई है। इसको भी जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से खोल के साफ़ करती है, यानी कहीं पे भी ना हेल्पर अच्छी है मेरी, मतलब मिट्टी नहीं रहने देती वो कहीं पे भी ना। इसकी ट्रेनिंग जो है मेरी मदर इन लॉ ने की है, बल्कि इसकी चल ही रही है ट्रेनिंग, तो वही इसको बताती हैं। ये सारा तरीका उनका है सफाई का। तो 2-2.5 साल में मैं भी सीख रही हूँ उनसे, कुछ मुझे भी समझ आ गई है, तो इसने भी इतने ही टाइम में सीखा है। तो जी लैंप खोल के इसने बहुत अच्छी तरह से चमका दिए हैं। और जी फिर मैंने बाथरूम में भी जो है ना जाना होता है, साथ साथ नज़र रखी हुई है मैंने कि क्या चल रहा है इधर। तो जी इधर इस टाइम पे जो है बेसन की सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है, बस अब इधर एक कपड़ा ही मारना है इसको थोड़ा सा और साफ़ करने के लिए। इसके बाद जी वॉशरूम का जो फ्लोर है उसकी तरफ हम लोग आ जाएंगे। तो वहाँ पे भी जो एक रेड वाला हार्पिक होता है, टाइल क्लीनर होता है उसका नाम, या बाथरूम क्लीनर होता है, वो गिरा के तो उससे जो है सारा फ्लोर साफ़ होता है हम लोगों के घर में जितने भी वॉशरूम्स हैं वहाँ का। फिर जी ये जो सोप होल्डर्स हैं, टैप्स हैं और ये जो शावर लगा हुआ है साथ, ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, इसके ऊपर पानी के बहुत छींटे पड़ते हैं। तो जी इसको जब ये ज़्यादा गंदे होते हैं ना, तो हमारी मेड कहती हैं कि जो हार्पिक है ना कमोड में जो डलता है, उससे इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेती हैं तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाता है। चलिए जी फिर मैं आप लोगों को टेरेस की तरफ लेके जाती हूँ। तो जी ये देखें बिल्कुल साफ़ हो चुका हुआ है, कहीं पे भी अब मिट्टी नहीं रही हुई। आर्टिफिशियल ग्रास जो है ये भी साफ़ हो गई है, विंडो भी, ग्लास भी। तो अब इसको हमने बंद कर दिया है। और जी अब इतनी देर में वॉशरूम की विंडो जो है वो बाजी ने धो ली है, अब इसको ड्राई करेंगे थोड़ी देर में। फिर जी ये ब्रश होल्डर जो है इसको भी साफ़ किया है, और जो दीवारें हैं जो गीली हो जाती हैं, और इसको अच्छे से साफ़ करके पानी के जितने भी इसके ऊपर स्टेन्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं। फिर जी ये विंडो को ड्राई कर रहे हैं। अब इस तरह से जी सारा वॉशरूम कर लिया है। फिर जी अब रूम में आई हूँ, AC साफ़ हो रहा है यहाँ पे, और बेड साफ़ हो रहा है। बेड की डस्टिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके ऊपर ना आप लोग ये ना समझें कि गंद आता नहीं है या मिट्टी आती नहीं है। बेड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा गंद आता है, जो इस तरह की पोशिश वाले बेड होते हैं, ये आप लोग देखें। तो जी ये बेड जो है ना अब यहाँ पे वो साफ़ हो रहा है, यानी कहीं पे भी ना मिट्टी नहीं छोड़नी होती, इस तरह की डीप क्लीनिंग होती है। चलें जी फिर तो मैंने कहा दोबारा से चलते हैं, देखते हैं कितना रह गया वॉशरूम का। तो जी यहाँ पे जो हमारे दरवाज़े हैं पूरे घर के, वो भी हम इस फर्नीचर पॉलिश से जो है वो साफ़ करते हैं, ताकि इनके अंदर थोड़ी सी शाइन आ जाए। और वॉशरूम के जो वैसे ही दरवाजे होते हैं ना, उसका थोड़ा सा कलर फेड हो जाता है, तो इसलिए पॉलिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वॉशरूम के डोर्स के लिए। और जो यहाँ पे जो लैंप्स वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ हो रहे हैं।
तो ये जो हेल्पर है ना मेरी, कभी कभी बातों में भी बहुत ज़्यादा लग जाती है ना, और इसका हाथ स्लो भी हो जाता है, फिर इसको साथ साथ कहती हूँ कि जल्दी करो। और जी ये है वो बाथरूम क्लीनर जो कि टैप्स पे हम यूज़ करते हैं शाइन के लिए। एक ड्राई कपड़े पे इसको थोड़ा सा स्प्रे करके ना बस अच्छे तरीके से ना प्रेस कर कर के लगाना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेन्स हैं हम लोगों के टैप पे, बड़ी मुश्किल से जो हैं ये उतार रहे हैं और इसके अंदर शाइन लेके आ रहे हैं। जी ये इस वाली तरफ भी, हर तरफ ही करना होता है। और ये जो स्टेप है ना ये सबसे एंड पे है, सारा वॉशरूम वगैरह करके ये सबसे एंड पे शाइन के लिए जो है ना इसको हम लोग यूज़ करते हैं। चलें जी, बाथरूम जो है वो तकरीबन हो चुका है सारा। अब ये जो दरवाज़े का हैंडल है इसके ऊपर भी ये लगेगा, और इसके बाद रूम का जो थोड़ा बहुत काम रह गया इसकी तरफ आएंगे। फिर जी ये जो हम लोगों की कबर्ड है इसके ऊपर भी जो है वो फर्नीचर पॉलिश हो रही है, क्योंकि ये वुड की है और जो इसके सेंटर में ग्लास लगा हुआ है ना इसके ऊपर ग्लास और विंडो स्प्रे होता है एक, हम लोग उससे जो है इसको साफ़ करते हैं अंदर बाहर से खोल के। जितनी भी डस्ट होती है पहले डस्ट उतारते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस तरह करते हैं। फिर जी बेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में टीवी रखा हुआ है और टीवी के साथ इस तरह से कुछ शेल्फ्स वगैरह बनाई हुई हैं, वहाँ पे डेकोरेशन पीसेस हैं उसको साफ़ कर रहे हैं। और जी ये लाइव है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे कतर से ला के दिया है, मुझे बहुत पसंद था तो मैंने कहा चलो मेरी बेस्ट फ्रेंड कतर में है तो कुछ तो पता चले कि फ़ीफ़ा वहाँ पे हो रहा है और मेरे पास लाइव है, तो वो मेरे लिए लेके आई थी। फिर जी ये कबर्ड से जितने भी जूते वगैरह हैं या जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो निकाल के सारी जो इनके ऊपर मिट्टी वगैरह अगर आई होती है तो उसको ख़त्म कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं और इनको पॉलिश भी करते हैं अच्छे तरीके से अंदर से। तो जी मेरे हो गए हैं और अब ये मेरे हस्बैंड के शूज़ का जो है सेक्शन चल रहा है साफ़ होने वाला। तो अच्छे तरीके से जो है ना अलमारी के अंदर भी, वैसे तो आने नहीं देती मैं, लेकिन अगर मिट्टी थोड़ी बहुत आ जाए तो उसको इस तरीके से हम लोग जो है ना साफ़ कर लेते हैं। ये तो इस तरह का काम है ना कि इसमें मैं कहती हूँ मैंने खड़े ही रहना है सर पे जब तक ये चल रहा है, क्योंकि मेरी जो सेटिंग होती है ना सारी जूतों की या कबर्ड की वो ख़राब हो जाए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं ये अपने हिसाब से ही कराती हूँ। फिर जी इधर भी डस्टिंग का काम चल रहा है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि डेकोरेशन आइटम्स थोड़े से ज़्यादा हैं। फिर जी ये टीवी के नीचे एक इसकी ट्रॉली तो नहीं है, ये बिल्ट इन ही कह लें, कुछ वुडन ड्रॉर्स वगैरह हैं, ये साफ़ हो रहे हैं, अच्छी तरह से पॉलिश हो रहे हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम है, सारी जो घर का वाईफाई का कनेक्शन है वो इसी में लगा हुआ है, तो जी हिल जाए तो फिर आप लोगों को पता है कि इंटरनेट चला गया चला गया चला गया, सब किस तरह से कहते हैं। और फिर जी ये मिनी फ्रिज है रूम की, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से जो है मैं साफ़ करवा रही हूँ। मैंने कुछ डेज़ पहले इसको वॉश करवाया था, तो अब फिर इसको अच्छे तरीके से साफ़ करवा लिया मैंने अंदर बाहर से ही। ज़्यादा कुछ नहीं है, फ्रिज में कोक है बस, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ज़्यादा कोक ही पीते हैं। बाकी चॉकलेट्स तो मैं रहने ही नहीं देती, वो तो मैं 1-2 दिन में ही खा जाती हूँ। और फिर जी कमरे का आप हाल देख रहे हैं, अभी नहीं हो रहा साफ़, आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हैं। फिर जी ये टेबल का शीशा हटा लिया है और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आगे पीछे अंदर बाहर से पॉलिश कर लेना है। फिर जी ये जो डिस्पेंसर है रूम का, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो साफ़ कर लिया है, क्योंकि मैंने फ्रिज और डिस्पेंसर जो है ना वो कुछ डेज़ पहले ही वॉश करवाए थे। फिर टीवी है, ये टीवी जो है हम लोगों का वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैं साफ़ करवाती हूँ। ये स्पेसिफ़िकली जो है ना वो LCDs और LEDs के लिए ही डिज़ाइन किया गया है इसको साफ़ करने के लिए। फिर जी ये एक सेक्शन रह गया था वो भी सेट किया है। और जी ये फिर सारी जब डस्टिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो बेडशीट बिछाने वाला काम रह गया था, तो अब जो है बेडशीट बिछा रहे हैं। मैंने कहा चलो ईद पे जो है ना कोई अच्छी सी बिछा लूँगी। अभी एक नॉर्मल सी बेडशीट फिर निकाल दी है मैंने कि ये सफाई के बाद थोड़ी ना लाइट से कलर की बिछा लेते हैं, तो आगे फिर इसको चेंज कर लेंगे। बेडशीट के नीचे ना एक और कोई चादर या पुरानी बेडशीट या कोई कवर वगैरह हो गया मैट्रेस का ना, इस तरह की चीज़ ज़रूर बिछानी चाहिए, उससे ना थोड़ा ज़रा मैट्रेस वगैरह साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा रहता है ना सब कुछ। तो बेडशीट वैसे भी जो है ना टेढ़ी मेढ़ी तो मुझे पसंद ही नहीं आती, मैं कहती हूँ बिल्कुल सीधी, जैसे तबला नहीं है तबले की तरह सीधी बेडशीट खिंची हुई बिछी होनी चाहिए। तो जी ये फिर बेडशीट के बाद
एक दफ़ा और झाड़ू लगने लगा है क्योंकि डस्टिंग के बाद मिट्टी फिर आ जाती है थोड़ी बहुत। और ये जो सोफ़ा है कमरे का, इसको भी जो है कपड़ा मार के अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। तो जी बाजी जो हैं इधर से वो झाड़ू निकाल रही हैं। इतना गंद कमरे से निकला है, उसके बावजूद गंद जो है वो और भी आ गया है। तो जी मैंने आप लोगों को टेरेस दिखा दिया, मैं आप लोगों को वॉशरूम दिखाती हूँ कि जी ये इस तरह से साफ़ हो चुका है। ये लूफास भी मैंने सेट कर दिए हैं, तो वॉशरूम भी जो है वो ऑलमोस्ट डन है सफाई में। 2 जगहें हमने बंद कर दी हैं और अब जी ये आखिरी काम रह गया है बेडरूम का, ये है पोछा लगाना। तो जी 2 से 3 दफ़ा जो है वो कमरे से फिर पोछा लगाए ताकि फ्लोर पे थोड़ी सी शाइन आ जाए। और पोछे के लिए तो हम लोग वही यूज़ करते हैं, डिटॉल सरफेस क्लीनर यूज़ कर लेते हैं और जो एंटीबैक्टीरियल डिटॉल है वो यूज़ कर लेते हैं। और जो कमरे की फ़ाइनल सफाई है ना, उसका पता ही पोछे से चलता है। तो पोछा जो है वो ज़ोर से दबा के लगाना चाहिए। तो जी ये कमरा हो चुका है बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो अब आप लोग देख लें, सारी चीज़ें जो हैं माशाल्लाह से शाइन कर रही हैं। कमरे में चमक दमक आ गई है प्रॉपरली हर तरफ से ही ना। सीलिंग, फ़ैन, विंडो, ग्लास, एसी और फर्नीचर, टेबल्स, टीवी, सारा कुछ, जितनी भी लाइट्स हैं, लैंप्स हैं, सब कुछ जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करवा लिया है ताकि जो है ईद की सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।